नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 23 अक्टूबर 2021 को राजस्थान में आरएसएम एसएसबी की तरफ से जो पटवारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, टोटल 2 पारी में आज 23 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है। तो इन दोनों ही शिफ्ट में या फिर दोनों ही पेपर में जो आपके कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में 15 सवाल कंप्यूटर के पूछे गए थे। इन दोनों पारी में कंप्यूटर के जो 30 सवाल है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, ताकि जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट आपकी 24 अक्टूबर को एग्जाम है ज़रूर फायदा होगा। और आपको कुछ आइडिया भी देने वाला हूँ नेक्स्ट कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि रिपीट हुए दोनों ही पारी में कौन से क्वेश्चंस है, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। और ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन टाइम मैनेजमेंट हो गया, तो इसके लिए 50% आपका योगदान रहता है टेस्ट सीरीज का, जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो। और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही साथ एक ही आपके पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 1 वर्ष की अनलिमिटेड वैलिडिटी मिलती है और एग्जाम्स के आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपके 120 रुपये पूरे ऑफ हो रहे हैं। यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करते हो तो 399 माइनस 120 में ये 1 साल का आपको पास मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर के दोनों पारी में पूछे गए क्वेश्चन और उनका क्या एग्जैक्ट आंसर है। तो ये है आपकी पहली 23 अक्टूबर की जो पेपर सेकेंड हुआ था, ठीक है। 23 अक्टूबर पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि 2:30 से 5:30 वाली सेकंड शिफ्ट है। इनमें पूछे गए 15 कंप्यूटर के सवाल। उसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं जो आपके 23 अक्टूबर की प्रथम पारी के कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस। तो पहला सवाल जानते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन से कंप्यूटर की अभिलक्षणीयता है। तो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि परिश्रमिता भी होती है, सटीकता भी होती है, और मतलब बिना थके कंप्यूटर काम करते हैं, वही आपके परिश्रमिता है, सटीकता है, बहुमुखी होता है। तो ये सभी इस केस में बिल्कुल ईजी सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। तो लैपटॉप में आप क्या देखते हो, जो लैपटॉप की बात कर रहे हो वहाँ पर एक टच पैड रहता है जो कि कर्सर के रूप में कार्य करता है, वही इनका एक मानक लक्षण हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो डिस्प्ले कार्ड रहता है उसका कार्य क्या रहता है। अब डिस्प्ले है तो वहाँ पर आउटपुट की आवश्यकता है। डिस्प्ले कहाँ पर होगा, कोई किसी आउटपुट डिवाइस में होने वाला है, तो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है, जो सारा कंट्रोल करता है जो भी स्क्रीन पे चल रहा है। तो डिस्प्ले कार्ड ही करता है, जो आउटपुट यूनिट है उसको वो ग्राफिक्स डाटा भेजता है, वीडियो वगैरह है वो डिस्प्ले कार्ड के द्वारा ही मैनेज होता है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस क्या कहलाती हैं, या फिर पूर्व निर्मित जो इमेजेज हैं उसके रेफरेंस में उसे क्या बोला जाता है। पहले से ही जो निर्मित इमेज रहती हैं MS वर्ड, यदि आपने MS वर्ड कंप्यूटर में यूज़ किया है तो वहाँ पर इंसर्ट के केस में ऑप्शन क्लिप आर्ट वगैरह आते हैं। तो क्लिप आर्ट रहती है वो पूर्व निर्मित कुछ इमेज होती है, जैसे आप कैट डाला तो कैट की क्लिप आर्ट आ जाएगी। वर्ड आर्ट अलग होती है कि वर्ड है उसको आप ओरिएंट कर रहे हो, इस प्रकार अलग अलग उसकी आर्ट रहती है। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, वो आपका नाम से स्पष्ट है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन आप चला रहे हो तो वो उसकी मल्टीटास्किंग क्षमता हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आपको पूछा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा CPU, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, चाहे वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, वो CPU की गति को बढ़ाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क के रिगार्डिंग आपको पूछा कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा है। अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क है, इसका एक्सेस टाइम है वो मैग्नेटिक टैप की तुलना में बहुत कम है, बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नेटिक डिस्क की स्पीड है वो ज़्यादा रहती है, मैग्नेटिक टैप की स्पीड है वो कम रहती है, तो उसका एक्सेस टाइम है वो भी कम आने वाला है। मैग्नेटिक डिस्क यानी स्पीड ज़्यादा है तो कम समय में काम कर लेगी। ये भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है और ये मैग्नेटिक टैप की अपेक्षा महंगी है। बिल्कुल, जो मैग्नेटिक डिस्क रहती है वो मैग्नेटिक टैप की तुलना में महंगी रहती है, जहाँ पर स्थायी डाटा स्टोर रहता है एक तरीके से, और वो कार्य करता है सेकेंडरी स्टोरेज का। और मैग्नेटिक टैप रहती हैं वो एक बैकअप स्टोरेज का कार्य करती हैं। यहाँ पर भंडारित डाटा पर जो सीक्वेंशियल एक्सेस देता है, केवल लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा जो आपको पूछा है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड को आप प्रेजेंट करते हो उस केस में जो स्पेशल इफेक्ट, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आप मूव करते हो तो वो जो ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन इफेक्ट है वही आपका स्पेशल इफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस का आपको पूछा है,
तो ये हो जाएगी आपके ईमेल क्लाइंट हो जाएगा। आउटलुक एक्सप्रेस है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट हो जाएगा और इसमें ईमेल वगैरह है वो रिसीव या सेंड की जाती है। तो प्रथम सेट में भी जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जैसे उसमें माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट का पूछा गया था जिसमें वेबसाइट वगैरह बनाई जाती है, इसमें पूछेगा आउटलुक का। नेक्स्ट पूछा जा सकता है और जो एसेज क्या है, ठीक है मैं बता देता हूँ। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है आने वाले शिफ्ट के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो ईमेल है, पावर पॉइंट ये पता ही है आपको, जिसमें एक्सेल वगैरह स्प्रेडशीट रहती हैं, सॉरी पावर पॉइंट नहीं, वो एक्सेल में रहती हैं। पावर पॉइंट जो आपकी स्लाइड वगैरह है, स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन होता है वो है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड है, वन ड्राइव है। ये सभी जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है जितने भी, इनके बारे में आपको जानना है जरूर। जैसे ये प्रथम सेट में आया था वन नोट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट एसेज आ सकता है, तो ये डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। तो जितने भी डीबीएमएस है, एसक्यूएल वगैरह, वो जरूर देख के जाना। आपको क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कौन से डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो ये आपको जरूर पता है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्या होता है, जो आप कार्ड वगैरह को वगैरह डिजाइन करते हो वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में रहता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस, ये ऑफिस हो जाएगा। विंडो है, तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट हैं, जैसे वीडियो का हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में जो आपके फ्लो चार्ट वगैरह है, तो ग्राफिक्स वगैरह का डिजाइन में ये वीडियो का प्रयोग किया जाता है। एक बार जरूर इनको देख लेना कि ऑल माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट करके आप सर्च करना और फिर एक एक करके उसका यूजेस देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक इनपुट यूनिट नहीं है, नहीं का पूछा है। तो टच पैड इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, और प्रकाश पेन, लाइट पेन भी इनपुट है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो है जो आपकी स्क्रीन है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो पूछा कौन सी इनपुट नहीं, उस केस में ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एम एस वर्ड से शुरू होती है, तो एम एस वर्ड की जो एक्सटेंशन फाइल है वो आपको पूछा है। एम एस वर्ड के लिए जो शॉर्टकट आप एम एस वर्ड को फाइल डाउनलोड करते हो, तो उसमें EXE फाइल रहती है, वो विनवर्ड के रूप में रहती है, ठीक है, winword.exe। इस प्रकार हो सकता है आने वाले सेट में आ जाए कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन फाइल है वो कहाँ से शुरू होती है। तो पावर पॉइंट की याद रखना है POWER, पॉइंट में PNT है, ठीक है, PNT.exe ये पावर पॉइंट की। एक्सेल की डायरेक्ट है EXCL.exe हो जाएगा, और MS वर्ड की है winword.exe। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी एक्सेल 2017 फाइल का एक्सटेंशन, जितने भी वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है और ये ऑडियो फाइल है, इन सभी के एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको एक्सेल की पूछी है तो XLSX हो जाएगा, .XLSX इसकी एक्सटेंशन है। अगला सवाल पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर बाकी सभी जितने भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, रन होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उस केस में ये सॉफ्टवेयर दे रखा है। फर्मवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आपको पता है, कीबोर्ड माउस वगैरह जो भी हैं वो हार्डवेयर रहते हैं। फर्मवेयर एक थोड़ा कम एडवांस ये सॉफ्टवेयर रहता है। जैसे मैं बात करूं, जो टीवी का रिमोट होता है ना, उसमें एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कार्य करता है वो फर्मवेयर ही है, जो कंट्रोल करता है, जो भी आप कमांड देते हो वो जो सॉफ्टवेयर कार्य करता है टीवी के रिमोट में, वो फर्मवेयर है जो लो डिवाइस वगैरह में कार्य करता है। अगला जो कंप्यूटर का सवाल पूछा गया है, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क। अब आप कहेंगे डिस्केट क्या है, जो फ्लॉपी डिस्क हो गई, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क है जिसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी कम है। जैसे 3.5 इंच की मैं स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो उसमें 1.44 MB ही डाटा स्टोर होता है। तो जितने भी स्टोरेज से संबंधित हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, अभी आज आपकी मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैप है, तो जितने भी स्टोरेज स्पेशली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उनके बारे में थोड़ा ये इस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आपको पता है बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, तो ये महंगी तो होगी, अधिक महंगी होती है, डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो यदि आपको डिस्केट पता था। स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। रेजोल्यूशन है वो आपकी पिक्सल के रूप में, कितने पिक्सल है वही आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन बताता है। तो ये पिक्सल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जो 23 अक्टूबर की पहली पारी 8:30 से 11:30 वाली शिफ्ट है, इसमें पूछे गए कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस और उसका क्या एग्जैक्ट आंसर है। तो सवाल है, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में तो विभाजित करते हैं, आगे उसे सेक्टर में उप विभाजित करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर,
सवाल यहाँ पर ये है कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट है, अल्ट है, ये तो एक मॉडिफायर की हो जाती है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, लेकिन यहाँ पर और पूछा है डिलीट, इंसर्ट है, पेज अप डाउन, ये सभी आपकी नेविगेशन की में आ जाएगी, तो यहाँ पर नेविगेशन कीज करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में जाना जाता है, तो ये डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा आपके वीडियो, ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसे मॉनिटर आप स्क्रीन बोलते हो। अगला सवाल यहाँ पर, आप फाइलों को किस में स्टोर करते हैं? फाइल तो फोल्डर में ही होगी, बिल्कुल ईजी है। एमएस वर्ड है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लिनक्स वगैरह, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी प्रोग्राम वगैरह इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल ओपन सोर्स रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर के केस में आप देख रहे हो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रचलन तंत्र है, हिंदी में कन्फ्यूज हो तो इंग्लिश जरूर देख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए कीबोर्ड हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, और फिर मैं बात करूँ सीपीयू भी एक हार्डवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल देखते हैं जो कंप्यूटर का पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है, ये हो गया। पुराने एमएस डोस एफएटी फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई है वो आपकी 8 हो जाएगी। अधिकतम लंबाई कितनी? 8 कैरेक्टर। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल यहाँ पर, प्रचलन तंत्र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो प्रचलन तंत्र में बूटिंग का कार्य कंप्यूटर पुनः चालू करना है, वो बूटिंग हो जाएगा, बूट करना उसको। अगला सवाल यहाँ पर, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? रो और कॉलम की जो गणना करने की सुविधा देता है वो एक्सेल में होता है, जो स्प्रेडशीट आप कह सकते हो। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो कंप्यूटर का, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है? एक्सट्रीम एनिमेशन प्रकार का कोई व्यू नहीं है, स्लाइड शो है, नॉर्मल भी रहता है, स्लाइड शॉर्टर भी कह सकते हो, जो प्रीव्यू आपको दिखता है जितनी भी स्लाइड है वो स्लाइड शॉर्टर का है। अगला सवाल है यहाँ पर, मैंने कहा उससे पहले आपके ये शेयर पॉइंट का है, एमएस ऑफिस शेयर पॉइंट का पूछा है, इससे पहले आउटलुक जो ईमेल का पूछा गया था, तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए ये शेयर पॉइंट का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वेब डिजाइन प्रोग्राम के रूप में होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ गया डायग्राम और फ्लो चार्ट का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का है, मैंने ऊपर विजुअल वाला बताया था जो वीजियो है। रैम के रेफरेंस में सत्य नहीं है, सत्य कौन सा नहीं है? नहीं, रैम के बारे में गलत कथन कौन सा? रैम एक अस्थायी भंडारण है, सही कथन दे रखा है, रैम है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी मेमोरी है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान, ये बिल्कुल गलत है, हार्ड डिस्क को आपके स्थायी है तो ये तो गलत ही दे दिया है, तो ऑप्शन आपके बी गलत दे रखा है, ये आपको टिक करना था। रैम वॉलेटाइल है, मेमोरी है वॉलेटाइल रहती है, यानी स्थायी नहीं है, अस्थायी को ही वॉलेटाइल बोला जाता है। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये चारों में से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, कौन सी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस में यहाँ पर आप देख रहे हो स्कैन करते हो वो इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी आउटपुट है। तो इस प्रकार ये कंप्यूटर के 30 सवाल हैं, इसका मैंने एग्जैक्ट आंसर बता दिया है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के। बाकी जो भी पीडीएफ फाइल है इन दोनों की टोटल 150 सवाल पूछे गए राजस्थान पटवार में, तो 150 सवाल के दोनों ही पेपर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।